देखो कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है उसके बारे में। मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। आज हम बात करेंगे कि अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर तो क्या होगा। इसकी तीन कंडीशन है। पहला क्या है, व्हेन वी अप्लाई वोल्टेज लेस देन 1.1 वोल्ट। अगर जो वोल्टेज अप्लाई किया है उसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम हो तो क्या होगा, तो होगा ये कि पहले इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता था, अब भी एनोड से कैथोड की तरफ ही होगा। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल वोल्टेज आया है वो 1.1 वोल्ट आया है। कैसे आया है 1.1 वोल्ट? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके बुक में दी होगी, आगे पढ़ाएंगे इसको। उसमें कॉपर की वैल्यू ये है, जिंक की वैल्यू ये है। तो हमने क्या निकाला, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला इस फॉर्मूले से। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेते हैं, प्रेशर 1 atm लेते हैं तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो जब वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होगा। अब दूसरा कंडीशन, जब वैल्यू 1.1 वोल्ट के बराबर होगी तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में सेल स्टॉप हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम एनोड टू कैथोड और कैथोड टू एनोड, ये दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब एनोड से कैथोड पर, कैथोड से एनोड पर आने का जो रेट है इलेक्ट्रॉन का वो दोनों बराबर हो जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तीसरा देखो, व्हेन वोल्टेज इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, मतलब क्या, एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट हो गया, मतलब उससे ज्यादा एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा कि अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होने लगेगा। ठीक, अब जब कैथोड से एनोड की तरफ होगा तो पहले कोरोजन, कोरोड कौन होता था, जिंक पतला होता था ना, अब क्या होगा, कॉपर पतला होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, कैथोड से एनोड की तरफ, मतलब सेल का फंक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, कुछ चीजें हैं, क्या एनोड को हमेशा लेफ्ट पे लिखना है, कैथोड को राइट पे लिखना है, सॉल्ट ब्रिज को डबल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करना है, फेस बाउंड्री को सिंगल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे मान लो ये है, अभी जो हमने सेल पढ़ा उसमें जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड था, तो हम क्या लिखेंगे, जिंक लिखेंगे। अब जिंक किस में बदल रहा है, Zn2 पॉजिटिव, तो यहाँ Zn2 पॉजिटिव। पहले सॉलिड स्टेट में था तो सॉलिड, अब एक्वस में हो गया तो एक्वस। उसी तरह कॉपर 2 पॉजिटिव किस में बदल रहा था, ठीक है, कॉपर में, तो यहाँ लिख दिया मैंने कॉपर। अब ये डबल वर्टिकल लाइन क्या बताता है, सॉल्ट ब्रिज। तो हमने सेल में क्या देखा था, एनोड था, ठीक, बीच में सॉल्ट ब्रिज था, उसके बाद क्या था, कैथोड। तो इसी को क्या कहते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब देखो ई नॉट सेल क्या है, अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होता है तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मान लो यहाँ पे अगर 1 मोलर है तो एक्वस की जगह क्या लिख देंगे, 1 मोलर। एक और एग्जांपल देखो, जैसे कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट का सेल है, इसको रिप्रेजेंट करना है तो कॉपर है, ठीक, कॉपर किस में बदल रहा है, Cu2 पॉजिटिव। अब यहाँ 1 मोलर नहीं है तो 1 मोलर नहीं रहता तो एक्वस लिखते हैं। उसी तरह Ag2 पॉजिटिव किस में बदल रहा है, Ag में, ठीक। अब देखो ये क्या हो गया, हमारा एनोड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कैथोड हो गया, और ये क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया। बात समझ में आई, सेल रिप्रेजेंटेशन। चलो ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। इसके लिए हमने 3 चैम्बर लिए और तीनों में कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए। ठीक है, पहला कंडीशन में क्या लिया है, कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया। क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव के आयन इसको हिट करेंगे इलेक्ट्रोड को और बाउंस हो जाएंगे। अब देखो, ना इस इलेक्ट्रोड का वेट बढ़ेगा ना घटेगा, और जो CuSO4 होता है वो ब्लू कलर का, तो उसका कलर अनचेंज होगा, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरे कंडीशन में देखो, Cu2 पॉजिटिव का आयन जैसे इसको हिट करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करके यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक, जब यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे तो कॉपर का ये जो इलेक्ट्रोड है उसका वेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जो ब्लू कलर था वो अब हल्का पड़ने लगेगा। ठीक, तीसरा कंडीशन क्या है, ये Cu2 पॉजिटिव जो है वो क्या होगा, सॉल्यूशन में आएगा। अब जब सॉल्यूशन में आएगा तो वेट जो है इस इलेक्ट्रोड का वो कम होगा। ठीक, और जब वेट इलेक्ट्रोड का कम होगा और Cu2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में आने लगेगा तो ब्लू कलर अब इंटेंसिफाई हो जाएगा, तेज होने लगेगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो,
यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो इसको कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे चार्ज का कोई डिफरेंस है, नहीं है, यहाँ पे चार्ज का डिफरेंस है और यहाँ पे चार्ज का डिफरेंस है। तो जब चार्ज का डिफरेंस होता है तो क्या कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन। मतलब मेटल इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच जो पोटेंशियल डेवलप्ड होता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या मतलब कि पोटेंशियल के डेवलप होने के लिए चार्ज का डिफरेंस होना जरूरी है। तो क्या कहेंगे, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, थैंक यू।